ओम शांति। 8 मई 2025 की मुरली। मीठे बच्चे देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज ले सकते हो। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है। तो बाबा बताते हैं, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ेंगे। अभी तुम अर्थात खुशी है अभी हमें अर्थात खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसका उत्तर बाबा ने दिया है कि हमें पता भी नहीं था ना कि हम सतयुग के मालिक बनेंगे। ये तो एकदम जादू सा ही हो गया है। हम सतयुग के राजा रानी बनेंगे। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ सदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे हैं। अगर याद में नहीं बैठेगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते हैं, बच्चों अब बाप को याद करो जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी हैं। तुम बच्चे हो विचित्र, यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, यहाँ वहाँ चित्र रहता नहीं। पहले पहले यह पक्का करना है, हम बाप के बच्चे हैं, है ना। हमें ये चीज़ निश्चय करना है कि हम बाप के बच्चे तो हैं ही। जब हम ऐसे समझ लेंगे फिर हम ये समझ पाएंगे कि हम एक आत्मा हैं। तो हम तो आत्मा हैं, इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो और अपने को आत्मा निश्चय करो। हमें ये निश्चय ही करना है कि हम एक आत्मा हैं। पूरे दिन में हमें आत्मा है, सारी आत्माएं हैं। अपनी फैमिली को भी हमें आत्मा स्वरूप में देखना है, जिससे कि आत्मा की प्रैक्टिस होती रहेगी। तुम निर्वाण और क्या और देही अभिमानी स्थिति भी आएगी। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाते हो। पहले पहले कौन आते हैं, यह भी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिनको यह ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं, शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं। गांधी की भी कितनी महिमा है, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करने गए हैं, परंतु शिव भगवान अनुवाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरी रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजाई नहीं चाहिए हमको, प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई। दुख लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हैं। इतनी तुम्हारे में ताकत नहीं है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं।
डर की कोई बात नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज था। दो थे ही नहीं, जो ताली बजे उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक बनेंगे। और हमें ये चीज़ तो पता है ना, हम विश्व के मालिक बनेंगे। और हमें ये भी पता है, हम पीछे भी विश्व के मालिक थे पहले। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिलता है। ये याद रखना, हमें विश्व का मालिक सिर्फ याद बल से मिलता है, मतलब कि योग बल से। बाबा को जितना याद करेंगे उतना ही पुरुषार्थ बढ़ेगा और सर्विस करेंगे। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा, हम कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिलता है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचना और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली थी। जब ये लोग लक्ष्मी नारायण होंगे ना सतयुग में, तो ये भूल जाएंगे कि कैसे इन्होंने राजाई ली थी। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जानकर राजाई करते हो। कोई अच्छा धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है। जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य। यहाँ जो सिर्फ कर्म करते हैं वह विकर्म होता है। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंचे से ऊंचे देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज़ नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमें पूरे दिन में बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत खुश रहेंगे, हम सतयुग की बातें करेंगे, तो उससे हमें क्या होगा, हम देही अभिमानी बनेंगे। हम माया रूप में, माया के जाल में नहीं फंसेंगे। तुम्हारे ख्याल, ख्वाब, संकल्प, स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज थे सो फिर पुजारी बने। गाया भी जाता है, आपे ही पूज आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए, यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानता। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लिख दिया है ना, लगा देते हैं, और उनको कोई नहीं जानता। शास्त्रों में 84 जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के कपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है, यह तुम बच्चों के लिए सिवाय और कोई भी बुद्धि में नहीं है। रावण हर एक वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन हैं। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानता। जो अपने को संगम युगी समझते हैं, उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। भ्रष्टाचारी मतलब हम कितना ज़्यादा क्रोध करते हैं, हम विकारों में फंसे रहते हैं, फिर हमें बाबा एकदम श्रेष्ठ बना देते हैं, यानी कि पवित्र बना देते हैं, बेस्ट बना देते हैं।
तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंच से ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं, वह तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। हमें अथाह खुशी होनी चाहिए, यानी हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। स्कूल में तो भाई हमें टीचर पढ़ाते हैं, वो इंसान होते हैं, लेकिन हमें मुरली में तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए है बहुत। इसी सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाते हैं, इसीलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाप के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ ना सके। वहाँ तो सत्संगम में जो चाहे बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितना खुशी में जाकर सुनते हैं। समझते हैं तो कुछ नहीं थे, वह सब भक्ति की खुशी है। बहुत खुशी में नाचते हैं, परंतु फिर नीचे उतर आते हैं। किस्म किस्म के हठयोग आदि करते हैं। तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। रचना और रचना को कोई भी नहीं जानते तो बाकी रहा ही क्या। रचना और रचना को जानने से तुम क्या बनते हो, न जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो, न जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। गपोड़े मारते रहते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है। कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना, हम यह इम्तिहान पास करते हैं, है ना। वो इसमें बाबा ने ये बताया है कि हम जो साधु संत होते हैं वो सब कुछ अपनी हेल्थ को अच्छे रखने के लिए करते हैं, लेकिन उनसे फिर वो गिर जाते हैं, है ना। बाबा ने तो हमें ये भी बताया है कि हमें साधु और संतों को भी बताना है कि भगवान आ चुके हैं धरती पर, हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता बनेंगे, धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा देती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना, नारद का भी मिसाल इस समय का। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने अंदर में तो
देखो हम लायक हैं। सब कहते हैं मैं लक्ष्मी बनूंगी, मैं नारायण बनूंगी, सब मतलब यानी कि ऐसे बोलते हैं ना कि हम रानी बनेंगे, हम राजा बनेंगे सत्युग में, लेकिन अपने अंदर के लक्षण तो देखो कैसे हैं। हम हैं लायक? अपने आप से पूछो। 5 विकार पर जीत है, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना, यह एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सद्गति हो पा सके। मैं पतित पावन ही सबकी सद्गति करने वाला हूँ। अभी तुम पतित ही सबकी सद्गति करने वाले हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेटर कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भगवान अनुवाच मन मनाभव। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बीके का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुख धाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब साहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब आप सीरान थार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जौहरी भी है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभव भी लिया है, गायन भी है। गाँव का छोरा श्री कृष्ण गाँव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सतयुगी में था। उनको तो झूले में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गाँव का छोरा क्यों कहते हैं? गाँव के छोरे श्याम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की सीरान पर चढ़ाते हैं ना। यह सत का संग कल्प कल्प में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी गलानी करते हैं। मीठे मीठे शिकिलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समाज बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले ऐसे मैनर्स तो नहीं जो बाप की आबरूदी यानी कि इज्जत जाए। दूसरा, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम योगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली अनुभूति मूर्त भव। वरदान, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। इसका सार है, जो बाप के गुणों गाते हैं, जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर में की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख शांति सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों की अनुभूति मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हैं। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ।
स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। महान है ना, ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का दान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप स्मर्त स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं, जो निजी संस्कारों में इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करो। ओम शांति।